looking real Singham. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for your blessing, sir. Welcome, dear. तो थैंक्स अ लॉट सर। आप थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा का, थैंक्स करना चाहूंगा माय मेंटर मिस्टर आंध्रा के महाबली मिस्टर हिदायत अली सर का, थैंक्स करना चाहूंगा ड्यूसॉफ के दिल में जिनका बसेरा सभी के लविंग गौरव मेहरा सर का, और थैंक्स करना चाहूंगा 2 फरवरी 2012 से लेकर आज 13 दिसंबर 2020 तक जिन सभी दोस्तों ने मेरा साथ दिया और जिन्होंने मुझे इनकार किया, उन सभी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। कहते हैं यस कहते हैं कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर, खींच ले कमान और तीर से वार कर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर जिंदगी में तो कोशिशें बार बार कर, 100 बार कर, लाख बार कर। दोस्तों, आपके इस दोस्त का नाम अजय राउत, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और बाय प्रोफेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर। आज उस जॉब को क्विट करके फुल टाइम ड्यूसॉफ में एंजॉय करते हैं और महीने का नहीं दोस्तों, हफ्ते में डबल कैप के रूप में डबल 6 फिगर इनकम जनरेट कर रहे दोस्तों। इस लेवल पर पहुंचाने के लिए मैं उन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा और मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए, जिन कहते हैं कि त्रिशक्ति होती है, लेकिन हमने इस सिस्टम में आने के बाद 4 शक्ति को देखने का मौका मिला। सभी के चहीते चिंटू सर को थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे वेलकम किया, थैंक्स करूंगा रणविजय सर का, थैंक्स करूंगा कुमार मनीष सर का, थैंक्स करूंगा झा सर का और एंटायर सीएनएस टीम का। तहे दिल से मैं बॉटम ऑफ नॉवल से मैं थैंक्स करता हूं सर। मुझे दोस्तों मैं सुन रहा था सुबह चिंटू सर से कि आप सभी बेकरार हैं, लेकिन हम इतने बेकरार थे पिछले 9 साल से। सर लोगों को, जिन पर्सन्स को हम सुनने के लिए बेकरार थे, उन्होंने हमें जब कॉल आया कि पता चला कि टीम सीएनएस हमें इस छोटी सी पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आना चाहती है, तो ऐसा लगा कि हम कई सपना तो नहीं देख रहे, जिनको देखकर हम यहाँ तक पहुंचे, जिनको देखकर। तो दोस्तों, आपका इस छोटे भाई का नाम वंस अगेन अजय राउत इसलिए बोल रहा हूँ कि एक छोटी सी फैमिली में मेरा जन्म हुआ। कई सारे लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं कि दुनिया की नंबर 1 ई लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट और डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों, अगर आने वाला 30 से 35 मिनट अगर आप मेरे साथ हो तो मेरी गारंटी नहीं, दावा है दोस्तों, जितने स्पीड से मैं आपसे बात कर रहा हूं उतने स्पीड से आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। क्या आप सभी हमारे साथ हैं? हम पर्सनली बात नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में मैं जरूर देखना चाहूंगा। सो दोस्तों, एक छोटी सी फैमिली में जन्म हुआ। 18 सितंबर 1984 का ये मॉडल का स्टार्टअप हुआ इंडिया के अंदर। बचपन से हर एक पर्सन के सपने थे, मेरा भी सपना था मैं पढ़ लिख कर आईपीएस बनूं, लेकिन बीइंग ए लो मिडिल क्लास फैमिली में 3 सिस्टर 3 ब्रदर, सबसे बड़े भाई साहब मेरे ब्रेन ट्यूमर से काफी प्रॉब्लम में थे। मेरे पापा भी आर्मी से बिलोंग करते थे। पापा का पूरा पेमेंट मेरे बड़े भाई साहब के इलाज में जाता था हॉस्पिटल्स के अंदर। जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमको पता चला कि भाई साहब बहुत सीरियस हैं और 93 में उनका डेथ हो गया। पापा 94 में रिटायर होकर आए और 95-96 में हमारे 3 सिस्टर का शादी हुआ। महाराष्ट्रियन बीइंग मराठा फैमिली होने की वजह से हमारे यहाँ पर शादियों में बहुत लेन देन होता है। 1,75,000 मेरे पापा का 25 साल आर्मी का सर्विस करने के बाद पैसा मिला था। 1,75,000 94 में। जब बड़े भाई साहब के ट्रीटमेंट के अंदर मेरे पापा का पूरा पेमेंट और पेंशन का दोनों का जूस निकल गया। जब मैं 98-99 में 12th पास किया तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे आगे पढ़ाने सकता हूँ। तो सपना अगर आईपीएस का है तो मुझे उसके लिए ग्रेजुएशन करना होगा, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। एज ऑफ 14 में मैंने काठमांडू से ब्लैक बेल्ट किया था मार्शल आर्ट्स के अंदर। मेरे पास सर्टिफिकेट था नेशनल का। उसके बेस पे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार आज ओपन भर्ती का मौका मिला है, आर्मी की भर्ती आई है, हम चलते हैं भर्ती में। दोस्तों, लाइफ जीने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने आर्मी को अपना करियर बनाने का सोचा और 2000-2001 में मैंने आर्मी को ज्वाइनिंग किया। हम बचपन से कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। मुझे लगता था कि मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ, 12th पास करके निकला हूँ और 12th पास करने के बाद में जाते ही तुरंत ही
बड़े लेवल पर ऑफिसर बन जाऊंगा। लेकिन कहते हैं दाल में कुछ काला है, वहां जाकर पता चला दाल ही काली है। कहने का मतलब ये था कि दोस्तों कि 12th पास करने वाले पर्सन को आपको आर्मी के अंदर ऑफिसर लेवल नहीं मिलेगा, वो एक सोल्जर लेवल पे आर्मी ज्वाइन करेगा। दोस्तों 13 महीने की ऐसी ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग को करने के बाद कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में 32 कोटि से भी ज्यादा भगवान है। अगर आपको देखना है तो एक बार आर्मी में जरूर जाकर देखना, और ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि 32 कोटि भगवान होते हैं करके। सो दोस्तों वहां पर वो नजर आया। 13 महीने ट्रेनिंग के बाद यूनिट जब पहुंचा, किसी ने कहा कि यार तुम मराठा बटालियन में जाएगा और तेरे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं बड़ा खुश था, यूनिट पहुंचा। जैसे ही मैं अपने बटालियन के अंदर पहुंचा दोस्तों, जाते ही मुझे गेट पे वेलकम हुआ। अच्छा, नई दुल्हन आई है, और हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है आर्मी वालों का, जिसके अंदर उसकी पूरी लाइफ होती है। वो बॉक्स मेरे सिर पे चढ़ा दिया गया और 6 घंटे मुझे पूरे बटालियन के चक्कर लगाने लगा। क्यों? तो नई नई दुल्हन हमारे आर्मी बटालियन में आई है। ये छोटी छोटी चीजों के साथ में मैं पूरी बात को कवर करूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि 12th पास करने के लिए वैल्यू नहीं। मैंने दोस्तों वहां से ग्रेजुएशन किया, वहां से एमए साइकोलॉजी किया। 2003 और 4 में मैंने आर्मी से एसएसबी पास किया। कई सारे मेरे दोस्त यहाँ पर सिस्टर्स ब्रदर्स बैठे हैं जिनका सपना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करें, एक गवर्नमेंट जॉब करें। हम एसएसबी क्लियर किए, हम क्लास 1 एग्जाम दे। तो दोस्तों 2 बार एसएसबी क्लियर करने के बाद भी महाराष्ट्रियन सीनियर कोई ना होने की वजह से वहां पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत पार्शियलिटी सब तरफ चलती है। तब भी हिम्मत नहीं हारे दोस्तों, फिर आगे चलते रहे। 2006 में मैंने पूना दापोडी से एमपीएससी क्लास 1 एग्जाम क्लियर किया। लेकिन उस टाइम पर मैं आर्मी में बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर की प्रैक्टिस चल रही थी, मेरा फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा था, तो मुझे लेटर नहीं दिया गया। जब मुझे पता चला कि मेरा क्लास 1 का सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे लेटर नहीं दिया गया, तो काफी फील, दोस्तों आप सोचो कैसा फील हुआ होगा उस टाइम मुझे, यार इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से चला गया। देन उसके बाद दोस्तों 2007 में मेरा पोस्टिंग सीएचएन ग्लेशियर में हुआ। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स जिस पर्सन को आती है उस पर्सन की जिंदगी खराब हो जाती है, मैं कहता हूं दोस्तों अगर आपके जिंदगी में अगर समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि भगवान उसी को सब कुछ देता है जिसके पास उसको झेलने की आदत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके जिंदगी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसी लिए मैं सारी अपनी बातें बता रहा हूँ दोस्तों। सो यस सर, आई एम ऑडिबल। मेरे साथ है सर डेफिनेटली सर? बिल्कुल, यस सारे लोग हैं यस सर, फुल्ली ऑडिबल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यस सर। तो दोस्तों मुझे पैरालाइज हुआ, पैरालाइज होने के बाद मैं सीएचएन ग्लेशियर पोस्टिंग हुआ, मुझे पैरालाइज हुआ दोस्तों। 9 महीना 18 दिन मुझे दिल्ली में डाल दिया गया, राजीव गांधी रेफरल रिसर्च हॉस्पिटल में 2 लाख कुआं के अंदर। 9 महीना 18 दिन में मेरा आईपीएस का भूत मेरे दिमाग से निकल गया। और उसके बाद जब मैं एडमिट हुआ था, मेरा वेट 53 केजी था। जब मैं बाहर आया तो 90 केजी हो चुका था। डे और नाइट मुझे करंट दिया जाता था मेरे बॉडी को वापस से एक्टिव करने के लिए, और आपको मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं होगा मुझे पैरालाइज हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों बाहर निकला, सपने खत्म हो चुके थे। तब भी दिमाग में एक ही कीड़ा था कि गाड़ी के ऊपर लाल दिया चाहिए, किसी तरीके से क्लास 1 लेवल पर जाना है दोस्तों। फिर आईएएस की तैयारी शुरू की, आईएएस की तैयारी शुरू की। और साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे घर से जस्ट 100 किलोमीटर पे साईं बाबा का मंदिर है। सो पहले से उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। 2009 में 15 अक्टूबर 2009 को मेरा विद फैमिली 12 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट के अंदर 3 लोगों का डेथ हुआ, चौथे मेरे पापा उसमें डेथ हुए। मेरे वाइफ और मैं, मेरे मम्मी बेटा, हम सब उस एक्सीडेंट में थे। मतलब भगवान जिंदगी में अगर किसी को ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहता है तो पहले उसको गहराई का नापना सिखाता है कि भाई तुम पहले गहराई तो नापो, तभी ऊपर की तरफ जाओगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हुआ तो 2009 में मोर देन 17 लाख से भी ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था। 22,000 से, बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 22,000 दोस्तों पेमेंट था, और 45,000 से भी ज्यादा मुझे मंथली इंटरेस्ट था। जो हम कहते हैं ना ब्याज, ब्याज पे लोग पैसा टक्केवारी पे चलाते हैं, 5, 10 इस तरीके से। तो दोस्तों 3.25 साल मैंने वो 45,000 रुपए लोगों से पैसे मांगकर जिंदगी को जिया। मुझे आज भी दोस्तों याद है, मेरे बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे जेब में पॉकेट में 5 रुपए होते नहीं थे। महानंदा दूध का पैकेट आता था हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में, उस पैकेट को परचेस करने के लिए मेरे पास 5 रुपए जेब में होते नहीं थे, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। हम यार आर्मी के बहुत बड़े लेवल पर है आज। तो दोस्तों ये सारी बातें, और 2 बार मुझे ऐसा भी फील हुआ कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि आर्मी के अंदर बहुत सारा अगर एक्सीडेंट शुरू हो जाता है तो आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन बाबा एज ए प्लान, साईं बाबा एज ए प्लान वैसा नहीं हुआ। और 2 फरवरी 2012 को एक जबरदस्त पर्सनैलिटी मिस्टर सुगंध राय सर, जो मेरे आर्मी के सीनियर थे,
फ्रॉम यूपी आजमगढ़, उस पर्सन का शिरडी दर्शन को टाइम मिला और उसने मुझे इनवाइट किया कि यार आप यहाँ पर आइए, हम बैठ के डिस्कस करते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं थैंक्स करूंगा उस पर्सन को भी और उस दिन को भी, मेरे अपलाइन मिस्टर सुगंध राय साहब फ्रॉम यूपी, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट के बारे में। और आज जिंदगी दोस्तों लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा सर के। लेकिन दोस्तों सफर आज बात करते हैं, आज कई सारे नए लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में होंगे। तो दोस्तों 2009 में जब एक्सीडेंट हुआ तो 2012 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 2012 में प्रोग्राम को शुरू करने के बाद भी तकरीबन 2 से 2.5 साल मैंने इस प्रोग्राम को पार्ट टाइम किया और मेरा लास्ट पोस्टिंग आप ही सभी गुरुओं के नियर बाय कटिहार बिहार में थी। 2014 में मेरे जब पापा का बहुत सीरियस होकर डेथ हुआ तो मेरा लास्ट पोस्टिंग बिहार कटिहार में था। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि इस प्रोग्राम में आने के बाद मैंने क्या देखा दोस्तों। और आज जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप भी मार्केट में बहुत सारी मेहनत कर रहे हो और आप सोचते हो, जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाने के लिए लोग आज लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। और मैं आपके सामने बैठा हूं जिसने 13 साल 11 महीने और 3 दिन आर्मी का जॉब, मोर देन 14 इयर्स आर्मी का जॉब, लास्ट मेरा रैंक ऑलमोस्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर लेवल पे मैं पहुंच चुका था। 70,000 का जॉब क्विट करके हम आज ड्यूसॉफ्ट में एंजॉय कर रहे दोस्त, नॉट काम कर रहे, एंजॉय कर रहे। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी कुछ है, क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहता हूं दोस्तों सभी से कि जॉब में सिर्फ गुजारा होगा, नजारा नहीं होगा। नजारा करना है तो ट्रैक को बदलना होगा। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, मैंने भी जॉब किया, लेकिन कहते हैं कि सपने अगर देखने हैं तो पॉकेट की तरफ ध्यान ना दे और पॉकेट की तरफ देखना है तो सपनों की तरफ ध्यान ना दे। तो दोस्तों अगर सपने में देखता था तो वहां मेरा पॉकेट मुझे तो कैसे भी अलाउड नहीं करता था, क्योंकि आर्मी के अंदर ईमानदारी से इनकम कमाई जाती। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को शुरू कर कैसे किया मैं उसके तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो जस्ट लाइक काफी सारे नए लोग हैं जो सोच रहे होंगे, डिसीजन ले नहीं पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक दिन का अगर आप अपने लिए 27 रुपीज 50 पैसा खर्चा करते हो तो एक साल का आपका 10,500 रुपए कवर हो जाता है। यार दोस्तों लोग तो 5 सिगरेट के अंदर एक दिन में 50 रुपए 100 रुपए खर्चा कर देते हैं। हम तो इस संस्था के अंदर अपनी जिंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जाने के लिए 27 रुपए पर डे का खर्चा करना है। तो दोस्तों जब मुझे प्लान शेयर हुआ, आज मैं जबरदस्त हमारे प्लानर को थैंक्स करूंगा जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से प्लान दिखाया। और मुझे लग रहा है कि दोबारा से चिंटू सर एक बार मुझे आईडी डालना पड़ेगी पटना टीम में नीचे की तरफ। तो सर ने मुझे प्रेजेंटेशन किया तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ दोस्तों। जब मैं प्लान सुनने के बाद जब मैं एडमिशन की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे जो सीनियर है उसने मुझे कहा कि इस प्रोग्राम में आप कैसे स्टार्ट करना चाहोगे। आज आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप जैसा कहा कि एडमिशन के लिए 10,500 रुपीज आपको लगता है, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम के अंदर 7 आईडी से स्टार्ट किया दोस्तों। मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे ही कहा जाता है कि 10,500 रुपए पे करना है तो बुरा नहीं मानना, मेरी तो नानी मर गई थी उस टाइम। मैं टेंशन में आ गया था भाई 10,500 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों 3.5 साल से मैं लाखों रुपए कर्जे के अंदर था। तो जैसे मुझे बताया गया तो मैंने कहा सर वो सब ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये सिस्टम से मेरे सारे के सारे कर्जे सॉल्व हो सकते हैं। तो सर ने कहा हो सकते हैं। मैं सर कैसे स्टार्ट करना होगा, तो सर ने कहा 7 कोडिंग से स्टार्ट करना होगा तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 70,000 रुपीज मुझे पे करना था। आज से 8 साल 10 महीना और 11 दिन पहले की बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों जेब में 1 रुपया नहीं था। मैंने कहा सर इतना पैसा नहीं है। तो मेरी बात एक जबरदस्त पर्सन से करवाई गई और मैं थैंक्स करता हूँ उस पर्सन को वंस अगेन, माय मेंटर मिस्टर हिदायत अली सर का, जिन्होंने मुझे फोन पे एक लाइन बोली और उस एक लाइन से मेरी जिंदगी बदल गई। शायद आप सभी की भी जिंदगी बदल सकती है। वो लाइन थी दोस्तों, सर ने कहा मुझे फोन पे कि यस सर आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं बोल तो ऐसा रहा था कि राजा रजवाड़े वाले खानदान से हूँ लेकिन वहां पर कुछ था ही नहीं मेरे पास टाइम को। तो मैंने कहा सर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो सर ने कहा सर क्या प्रॉब्लम है स्टार्टअप करने के लिए। तो सर को मैंने पूरी कहानी बताई मेरी पूरी, जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो सर ने कहा कि इतना पैसा कहाँ खर्चा हुआ। मैंने कहा सर इतना पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हुआ।
तो दोस्तों दोबारा से और ध्यान से सुनना, मैं सर ने क्या कहा। जिंदगी बचाने के लिए 17 लाख रुपए खर्चा किया, तो जिंदगी बनाने के लिए 70,000 रुपए नहीं खर्चा कर सकते। दोबारा बोलना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी बचाने के लिए हम कई बार, आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं, जो पहले स्टार्ट कर चुके हैं, हम मार्केट में कई बार अपने घर में, शादियों में, प्रोग्राम्स में कई बार, अगर यहाँ पर कोई एक नया पर्सन, एग्जांपल मेरे सामने मिस्टर रमेश जी बैठे हैं एग्जांपल के लिए, वो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं रमेश जी से डायरेक्टली बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि रमेश सर, अगर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रोशन कुमार सर को देख रहा हूँ मेरे साथ में फर्स्ट में। तो अगर मान के चलो रोशन कुमार सर मेरे दोस्त थे और मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको जानकारी दिया, और रोशन और मैं, हम दोनों मार्केट में जा रहे गाड़ी के ऊपर, वो मेरे भाई है, और अचानक से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं गिर जाता हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्या रोशन कुमार जी, या मान के चलो चिंटू सर से, अगर हम डायरेक्टली चिंटू सर लाइन पे है, तो चिंटू सर मेरे भाई है बड़े, और मैं छोटा भाई हूँ, अगर मैं गिर जाता हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर कहता है भाई 1 लाख रुपए लगेगा, तो क्या चिंटू सर आप मेरे लिए 1 लाख रुपए लेकर आओगे? क्या बात करते हैं, जान लेके उस डॉक्टर का पैर काट के आप पे लगा दूंगा मैं। राइट, तो डॉक्टर का पैर काट के हम लगा देंगे। तो दोस्तों ऐसे कई बार हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, जब हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और हम एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहे हैं, और दोस्तों स्कूल्स में अगर आप जाते हो तो हमारे बच्चों की फीस, आज एक ऑटो पुलिंग करने वाला पर्सन भी अपने बच्चों को 30-40 हजार से ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करके बच्चों को पढ़ा रहा है। तो दोस्तों जब मुझे सर ने समझाया, तो दोस्तों सुबह में 11:20 पर होटल साई मोरिया रूम नंबर 105 में मुझे प्रोजेक्ट का प्लान हुआ। मैं फटाफट घर पहुंचा, घर पहुंच के सुबह से शाम तक मैं मैनेजमेंट करता रहा। सर के मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं कि सर किस तरीके से। और दोस्तों जब मैं शाम को घर पहुंचा 6 बजे जब घर पहुंचा, तो मेरे मम्मी और वाइफ दोनों बैठे थे। तो माँ कहते जगत जननी, उन्होंने पहचान लिया, बेटा क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहा है तू। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, बस इस तरीके चल ही रहा है 3.5 सालों से। नहीं बेटा कुछ तो अलग बात है। तो मैंने कहा मम्मी एक प्रोजेक्ट देखा है, और उस प्रोजेक्ट में शायद अच्छी फीलिंग, अगर दोस्तों आपको आज मुझे सुनकर अच्छी फीलिंग आ रही है, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। मैं वही कहता हूं, अगर जो चीज करने में हमको मजा आ जाए, वही चीज आपको जिंदगी में कामयाब कराती है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो मम्मी ने कहा, और वाइफ भी बैठी थी, अचानक क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, और वो एक सुहागन का गहना होता है मेन। तो मैंने कहा कि आप दोनों का मंगलसूत्र देना होगा। तो दोस्तों मैंने ड्यूस ऑफ की शुरुआत मम्मी और वाइफ का मंगलसूत्र बेच के किया है। अब आप बोलोगे सर इससे बड़ा पागल तो देखा नहीं है, लेकिन पागल वही होता है जो पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर होता है। तो दोस्तों लेकिन आज उसी मम्मी और वाइफ के पास मोर देन 30 लाख से ज्यादा का सोना है। सवाल वो नहीं है, कहते हैं कि एक फैसला जीत देता है, एक फैसला हार, एक फैसला मिट्टी में मिलाता है, एक समंदर से पार। तो दोस्तों अगर समंदर से पार होना चाहते हो, तो फैसला आपको आज लेना होगा, और अभी लेना होगा। और दोस्तों इस तरीके से शाम को मैं सर के पास 7 बजे पहुंचा, और 7 बजे पहुंच के मैं कह रहा था कि यार इतना बढ़िया मौका मिल चुका है मुझे। जब मैं सर के पास पहुंचा, तो मेरे से पहले ऑलरेडी 2 लोग पहले पहुंच चुके थे, और वो लोग मुझसे पहले इस सिस्टम में स्टार्टअप कर चुके थे। तो मैं आपको पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पर मान के चलो, अगर मैं चिंटू सर मेरे साथ में उनसे बात कर रहा हूं, अगर सर मुझसे पहले इस प्रोग्राम में आते हैं, तो मैं डीप एकदम ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। जो लोग इस प्रोग्राम को इकट्ठा देख रहे, कई सारे फ्रेंड्स इकट्ठा बैठ के सुन रहे होंगे जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे। तो दोस्तों मैंने भी इस प्रोग्राम में आने के बाद में 5 से 6 घंटे के बाद इस प्रोग्राम को स्टार्टअप किया। सुबह 11:20 को प्लान सुना था, शाम को 7 बजे स्टार्ट किया, लेकिन तब भी मैं लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया दोस्तों कि मेरे एक दोस्त संतोष शितोले और अंबादास कारले मेरे आर्मी के फ्रेंड थे। वो दोनों फ्रेंड आज मुझसे पहले सिस्टम में स्टार्टअप किया, और आज 9 साल कंप्लीट होने वाला है। और आज वो दोनों का एक ही डिसीजन बहुत बढ़िया था मुझसे पहले स्टार्ट करने का। मुझे पता नहीं, मैं ईगो की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज वो दोनों ने मुझसे 4-5 घंटा पहले डिसीजन लेने की बदौलत आज वो मुझसे सिस्टम में मेरे सीनियर है, और आज कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा चुके हैं। तो दोस्तों आज ये प्लेटफॉर्म जो आपके सामने आया है, आपके सामने एक ऐसा पर्सन आज डिस्कस कर रहा है जिस पर्सन ने जिंदगी में
कई सारे प्रॉब्लमों को फेस करते यहाँ तक पहुंचा है। एक पर्सन मुझे आर्मी से फोन करता है और उसी के अंदर में हम हमारे सिस्टम की अचीवमेंट बताऊंगा। एक पर्सन मुझे आर्मी से फोन करता है कि अजय यार मुझे पता चला तूने जॉब छोड़ दिया। मैंने हाँ जॉब छोड़ दिया। यार तुम तो बेवकूफ है। मैंने भाई क्यों, क्या हो गया? आज गवर्नमेंट 7th पे कमीशन आउट कर रही है। मतलब वेरी गुड। तो सो आज 70 से 80 हजार पेमेंट होगा। मतलब ओके। और 25 से 30 हजार पेंशन मिलेगा। मतलब वेरी गुड। और मैं अगले महीना पेंशन जा रहा हूं और पेंशन जाकर घर बनाऊंगा। तो मैंने कहा ओके यार, मैं बेवकूफी अच्छा हूं। जितना तुम्हारा आर्मी का पेमेंट है उतना मेरा 3 कारों का महीने का पेट्रोल है। तो मैं बेवकूफ हूं। तुम जितना पेंशन में आकर घर बनाएगा उतना मेरे पास लैंड है पार्किंग के लिए। और जितना तुम पेंशन लेगा उससे ज्यादा इनकम मेरी 7 साल की बेटी और मेरा 9 साल का बेटा ड्यूसॉफ से कमा रहा है। मैं आज 5 आईडी पे डिप्लोमेट हूँ सारे गुरुओं के आशीर्वाद से। तो उसने फोन रख दिया। उस पर्सन ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद में थैंक यू सर, थैंक यू। उसने फोन रखा और 2 दिन के बाद मुझे कॉल किया, सॉरी अजय यार तेरे बारे में जानता नहीं था। और वो पर्सन भी मेरे टीम में है। आज उसका भी 11 माइल हो चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आज जिंदगी में मौका सभी को मिलेगा। हर इंसान को मौका मिलेगा, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है। मुझे मौका मिला, हमने पहचाना, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स आए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से आज, अगर जैसे सर कह रहे थे बीच में कि कोरोना टाइम में बहुत बड़ा, हम कोरोना को थैंक्स कहे या क्या कहे, कोरोना टाइम में इतने बड़े लेवल पर कोविड टाइम पे हमने ग्रोथ किया है। हमको पता नहीं था कि कोविड टाइम पर डबल के अब तक पहुंच गए। जो पर्सन साल का 3 लाख रुपए कमाता था वो पर्सन आज गुरुओं के और अपलाइन के आशीर्वाद से हफ्ते का 3 लाख रुपए कमा रहा है। इससे बढ़कर अभी और क्या बताएं। देखो दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं हमेशा फौजी बंदा हूं। सो हम सीधा सिंपल और क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं और सच्चाई के साथ बात करते हैं। हम मतलब कि हम हनुमान जी तो नहीं है दोस्तों कि आपको छाती फाड़ के दिखा दे। लेकिन इतना जरूर है कि गुरुओं के थ्रू आपको वीडियो देखने को मिला है। उस वीडियो में आपने फौजी बंदे की जिंदगी देखी और वो ड्यूसॉफ की शुरुआत आज से 9 साल पहले करता है और 8 साल 6 दिन के अंदर सिस्टम से 200 करके आज 298 माइल सर मैं सिस्टम से हूँ। मेरी 3 आईडी मोर देन स्टार, मतलब स्टार से लेकर तो मेरी तकरीबन आज स्टार एम्बेसडर तक 3 आईडी पहुंच चुकी है। और सिस्टम में अचीवमेंट्स की बात तो आप उसमें कैलकुलेशन आप जोड़ लेना दोस्तों। लेकिन सवाल है कि आज तो हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में कैसे कैसा मतलब प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे यहाँ से ग्रोथ हुआ और क्या क्या करना पड़ा, वो सारी चीजों को हम शॉर्ट में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिस्टम की शुरुआत करने के बाद में जैसे आगे बढ़े सो होता ही यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिस्टम को शुरू कर चुके होंगे और शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे। सो मुझे पहले से बहुत ज्यादा ईगो था मेरे अंदर, क्योंकि मैं यमन साइकोलॉजी कर चुका था, ऑफिसर एग्जाम पास कर चुका था, सिविल में क्लास 1 लेवल की एग्जाम क्लियर कर चुका था। तो जो मेरे अपलाइन थे वो सुगंध राय सर, वो 10th क्लास 2 बार फेल थे। तो मुझे लगता था कि ये क्या सिखाएगा मुझे, ये क्या सिखाएगा मुझे। मैं तो अपने लेवल पे अपने आप पे बहुत बड़ा 30 मार का हूँ। सिस्टम की शुरुआत की 2 फरवरी 2012 को और 3 फरवरी को मैंने अपने 3 दोस्तों को बिठाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा यार इससे बढ़िया प्रोग्राम नहीं, उन्होंने तुरंत स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड डे मेरे हाथ में 90,000 रुपीज था। तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका तो कहीं नहीं यार, इससे बड़ा बिजनेस कोई भी नहीं है। और उसके बाद हमने आए देखा ना ताए देखा। फरवरी 2012 में 26 दिन के अंदर 71 आईडी निकालकर 1,24,500 रुपए कमाया 7 आईडी पर। मुझे लगा आज ही नौकरी छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे मेंटर का थैंक्स करता हूँ, हिदायत अली सर का। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, आपको आगे चलना पड़ेगा। और 1 मार्च 2012 से लेकर अगस्त 2012 तक हम मोर देन 400-450 लोगों से मुलाकात की। लेकिन सिस्टम ने मुझे पहले कहा था कि यू कम फर्स्ट, लर्न द सिस्टम नॉट फॉर अर्निंग द मनी, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा। कई सारे मेरे से दोस्त भी बीच में होंगे जो सिस्टम को ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं सोचता था कि यार मेरा सीनियर, मेरा गुरु मुझे क्या सिखाएगा। अगर यहाँ पर जितने लोग इस प्रोग्राम को कुछ ही दिन पहले स्टार्टअप किए होंगे या जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इससे आसान काम हमको तो लगता ही नहीं यार। हम जब जम्मू कश्मीर में थे तो वहां पर सामने बंदूक टंगी थी, सामने पाकिस्तान की पोस्ट थी,
किस गोली पे अपना नाम लिखा ये पता नहीं था। दोस्तों आज तो ऐसी वाली जिंदगी है, हम जिस गाड़ी में घूमते हैं उस गाड़ी का आज 2 लाख किलोमीटर हो चुका है। 9 से 10 का होंडा सिटी का पेट्रोल का एवरेज है। 15 लाख की गाड़ी लिया था, आज 16 लाख का पेट्रोल खर्चा हो चुका है उसके ऊपर। ऐसी वाली जिंदगी, ऐसी लग्जरियस लाइफ दोस्तों कभी सोची नहीं थी। बिल्कुल आज हमारे गुरु मतलब काफी प्रसन्न और मुझे अच्छा लग रहा है कि सर लोगों के साथ में हूँ आज, जिनको देखने के लिए हम तरसते थे आज वो हमारे साथ है। तो दोस्तों इससे बढ़कर और क्या अचीवमेंट चाहिए। एक नॉर्मल आर्मी का सोल्जर जो पहली पेमेंट दोस्तों मेरी 2850 रुपए थी। 2000 में अक्टूबर 5 को मैंने आर्मी ज्वाइनिंग की और अक्टूबर 24 को हमारी संस्था ड्यूसॉफ लॉन्च हुई। अगर चिंटू सर उस दिन में सिस्टम में ज्वाइन हो जाता तो आज कहाँ होता, एमराल्ड होता। लेकिन कहने का मतलब है उस टाइम हमने आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन भगवान ने मुझे इसलिए ज्वाइन नहीं किया उस टाइम पर क्योंकि मेरे अंदर उसको सहन शक्ति भी चाहिए ना। तो 9 साल पहले स्टार्टअप किया और यहाँ तक पहुंचने का रीजन दोस्तों यही है कि फिल्म इंडस्ट्री चलती है, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्रीज, टॉलीवुड भी हमारे साउथ में नीचे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री चलती है सिर्फ जोश और जुनून से। मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके अंदर जोश और जुनून है, आप सपने देखते हो, तो जरूर इस सिस्टम से आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा स्टेज से कहते रहता हूँ कि परिंदों को दी नहीं यदि तालीम उड़ानों की, वो तो तय करते मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला छूने को आसमानों को, उन्हें परवाह नहीं होती जमीन पे गिर जाने की। अगर दोस्तों अगर आपको परवाह नहीं है जमीन पे गिरने की, आसमानों में उड़ने का शौक रखते हो, तो आज आपके सामने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म, जबरदस्त पर्सनैलिटी के थ्रू सामने आया है, वो है प्लैनेट ड्यूसॉफ। आज ही इस सेशन को खत्म होते ही पहला कॉल उस पर्सन को आपका जाना चाहिए जिस पर्सन ने आपको यहाँ पर धक्का देकर आया है। कई सारे लोग यहाँ पर आज सोच रहे होंगे जिस पर्सन को धक्के और धोखे से लेकर आया है ना, वो लोग मुझे जरूर चैट बॉक्स में हैंड राइज करके बताएं। मैं हमेशा लोगों को छोटी मोटी चीजें स्टोरी के साथ में बताता हूँ। तो एक हस्बैंड वाइफ सिंगापुर चले गए घूमने के लिए, और वहां घूमने के लिए गए तो हनीमून टूर था उन दोनों का। सुबह उठ के देखा था कि बाहर एक स्विमिंग पूल के बाहर काफी शोर शराबा चल रहा था। शोर शराबा चल रहा था तो देखने गए तो क्या हो रहा है कि एक स्विमिंग पूल के अंदर एक कंपटीशन था कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक कौन विन करेगा सबसे पहले। तो सब लोग देख रहे थे, जैसे झुककर देखा तो कई सारे भूखे क्रोकोडाइल मगरमच्छ उस पानी के अंदर थे, और कंपटीशन में यह था जो उस पार चला जाएगा उसको 3 से 5 करोड़ मिलेगा। सो लोग वेट कर रहे थे कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा, और अचानक से एक पागल हमारा ऐसा छपाक से आवाज आई और छाप छाप छप छप करते हुए पर्सन नदी उस स्विमिंग पूल को पार कर गया। और जैसे वो पार करके उस लेवल पर पहुंच गया तो लोगों ने वाह की शाबाश शाबाश यार तुम ये कैसा कर गए, इतना बढ़िया काम, इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। तो बंदा कभी ऊपर देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, लोग कह रहे यार तुम 5 करोड़ रुपए जीत चुके हो। तो वो कहता है कि वो सब छोड़ो, बताओ धक्का किसने मारा मुझे। तो वहां पर तो 5 करोड़ मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। तो जिस पर्सन ने आपको धक्के से या धोखे से भी यहाँ पर लेकर आया होगा, तो उसके नाम का आज जाकर मंदिर में एक नारियल फोड़ देना कि थैंक्स टू गॉड कि इतने सालों से मैं भटक रहा हूं मार्केट में जिंदगी को जीने के लिए, और तूने आज जिंदगी को लग्जरी लाइफ में लेके जाने के लिए प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे दी। तो दोस्तों फैसला आप लोगों के हाथ में है। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं एक आर्मी में रहते हुए, तो दोस्तों मैंने आर्मी को जब क्विट किया उससे पहले 2 साल 4 महीना मैंने इस प्रोग्राम को पार्ट टाइम किया, और 2 साल 4 महीने के अंदर मैं इस प्रोग्राम के अंदर आर्मी में पार्ट टाइम करते 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 तकरीबन 79 माइल कर चुका था। और 79 माइल होने के बाद तो दोस्तों 2.5-3 साल में ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अपने अंदर एक जिद थी। तो दोस्तों हम भी कहते हैं कि अगर आपके अंदर भी जिद है तो कहते हैं कि लगा लो अपने पूंछ में आग हनुमान की तरह, और जला डालो उन रावणों को, उन निगेटिव लोगों को जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक फैसला जीत देगा, एक फैसला हार, एक फैसला मिट्टी मिलेगा, एक समंदर से पार। दोस्तों अगर समंदर से पार होना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, और इसी प्लेटफॉर्म से आज लाखों लोग, और दोस्तों मैं तो कहता हूं कि यू आर ए वेरी लकी
जिन गुरुओं के सपोर्ट में आप आने वाले हो, जिन गुरुओं के सहवास में आप लोग आने वाले हो, उन गुरुओं को पिछले 19 साल से, कहते हैं ना कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, इन गुरुओं को 108 कंट्री के लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई इनके टीम में हम कब एडमिशन लेते हैं करके। और दोस्तों आपका पास वो मौका है कि इनको सुन रहे हो आप लोग सभी। तो दोस्तों आज मेरा इतना बड़ा लेवल तो नहीं है कि मैं इन गुरुओं के सामने बात करूं, लेकिन आप यू आर ए वेरी लकी, वंस अगेन यू आर ए वेरी लकी। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आज मार्केट में आप सभी को पता है, अगर हम रेशो को उठाए तो आज आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बिहार के बारे में बात करें, हर स्टेट्स के बारे में बात करें। एवरी ईयर हमारे देश में दोस्तों मोर देन 14 लाख से भी ज्यादा बच्चे क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए और नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 200 लोगों का, 250 लोगों का, 300 लोगों का। इट मींस 14,99,750 स्टूडेंट दे आर जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयड। दोस्तों वो चप्पल घिस रहे। आप कभी मुंबई साइड में आइए और देखिए, वहां पर लिखा है एमटेक वड़ा पाव वाला, एमबीबीएस भेल वाला। यार एमबीबीएस और एमटेक वाले लोग भेल और वड़ा पाव बेच रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर लोगों को सीखना और सिखाने की बात कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि यू कम फर्स्ट लर्न द सिस्टम। हम बच्चों को यहाँ पर जिंदगी जीने का, एक छोटे केजी क्लास से लेकर पीजी तक की जो जरूरतें है वो चीजें हम आपको सिस्टम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, और अगर हम बात करें हर स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में पानी पूरी की रेडी वाला घूमता है। पता होगा आप सभी, डू यू नो पानी पूरी वाला? पता होगा सभी को। पानी पूरी के रेडी वाले से मुलाकात हुई, लालजीत सिंह उसका नाम था। मैं उससे मिला कि भाई साहब एक दिन का कितना खर्चा होता है? तो कहा साहब पहली बार मैंने जब रेडी लगाया था बड़ी वाली 50,000 रुपए लगा मुझे। मतलब वेरी गुड। और एक दिन का 3,000 रुपए का कच्चा माल लाता हूँ। मतलब वेरी गुड। और सर रोज का 1,000 रुपए तक मुश्किल से पहुंच पाता हूँ। मतलब 90,000 रुपए उसको महीने में खर्चा करना है 30,000 रुपए कमाने के लिए। और दोस्तों आपको 6 लाख रुपए कमाने के लिए ओनली वन टाइम 10,500 रुपए खर्चा करना है। तो आप कंपैरिजन खुद कर सकते हो। अगर पानी पूरी वाला महीने का लाख रुपए खर्चा कर रहा है और तब भी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, और हम तो जिंदगी को लग्जरियस लाइफ की तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म दोस्तों नहीं मिलेगा। हाँ मुझे पता है कि हम अपने जिंदगी में, दोस्तों एक कॉमेडी वाली बात बोलूंगा, इसको गलत तरीके से लेना। मैंने आज से 2 साल पहले एक जबरदस्त पर्सन मिस्टर संतोष जी को प्लान किया। कॉलेज स्टूडेंट था, एमबीए का स्टूडेंट था। मैंने कहा कि यार दोस्त इस तरीके से स्टार्ट करना है, तो कहा सर मेरा पैसा नहीं है। मैंने पैसा नहीं है? बोले नहीं सर। क्यों? सर मेरे पापा खेती में काम करते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा खेती होती है, सब तरफ होती है, यहाँ तो और ज्यादा होती होगी आई थिंक सो सर मेरे पापा खेती में काम करते हैं और 200 रुपए महीना कमाते थे, और 200 रुपए रोज। मैंने अच्छा। सो मुझे बड़ा फील हुआ। हम डिस्ट्रिक्ट में बड़े दिल से, मेरा सुबह बात हो रही थी चिंटू सर से, हम दिल से दिल जुड़ा है, बहुत सारी चीजें हम एक जैसे करते हैं। तो मुझे बड़ा इमोशनल हुआ, मैंने यार 200 रुपए कमाता है, इसको छोड़ दे जाए। 3 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा उस लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे में 12,000 रुपए कर्जे पर लिया और उसको कॉफी सीसीडी के अंदर पार्टी दिया। मैंने कहा साले को लेकर आओ उठाकर। वो लेकर आए, उसकी ऐसी धुकाई की है। ऐसा होता है मार्केट में, बच्चे अपने माँ बाप के नाम से ऐसा कहते, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, होटल में, छोटी सी होटल में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि करने वाले के लिए रास्ते 1000, नहीं करने वाले के लिए बहाने 1000। आप अगर इस प्रोग्राम में स्टार्ट करोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आप नहीं भी करोगे तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या 139 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। लेकिन फर्क आपके ऊपर। और आपको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। अगर वो पर्सन शादीशुदा है तो शादीशुदा बंदा क्या करता है, अपनी साली की शादी होने दो, साले की शादी होने दो, घर मालकिन उसकी जो है ना, होम मिनिस्टर, उसकी ऐसी टुकाई करेगी, साली और साले की शादी में 50,000 रुपए खर्चा करवाएगी। वहां तो हम बड़ा पैसा खर्चा कर देते। कॉलेजेस में दोस्तों, ये मैं अपना कह रहा हूं, मैं आप किसी को पर्सनली नहीं कहना चाह रहा, लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आज हमारे पास एक मौका है। आज के बाद में मंदिर में जाकर अगरबत्तियां, नारियल और फूल, पान फूल के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो।
भगवान ने आपको मौका दे दिया है। एक पर्सन भगवान को रात दिन कहता था, हे प्रभु लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, एक मौका दे दे, मौका दे दे, और अचानक कोरोना में उसकी डेथ हो गई। वो भगवान के पास गया, हे प्रभु पूरी जिंदगी भर तेरी सेवा किया, बाल ब्रह्मचारी रहा, लॉटरी लगाने की बात की थी, तूने लॉटरी तक न लगाई। तो भगवान ने कान पे चपेट लगाया, अरे जाकर दुकान से कम टिकट तो लेकर आता लॉटरी का। तो दोस्तों, जो हम जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो चीज मांग रहे हैं वो है ड्यूसॉफ का टिकट, लॉटरी का। लेकिन कामयाब होने के लिए 10,500 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा और यहाँ पर गुरुओं के साथ मिलकर सीखना पड़ेगा, और धीरे 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 आपके सारे सपने, कई सारे अचीवर को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा जिन्होंने कहा कि कोरोना में उन्होंने 1-2 महीने का 1.5-3 लाख रुपए इनकम जनरेट की। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में वो है, पॉसिबल है। और आज कम से कम मोर देन 1100-1200 से भी ज्यादा मेरे पास आज इंजीनियर गर्ल्स एंड बॉयज है, जो लोग अपने पेरेंट्स के 5 से 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, और उनको जबरदस्त तरीके से पुणे और मुंबई में जाकर नौकरी मिलता है 12-15 हजार का। तो दोस्तों, माँ बाप का 10 से 15 लाख रुपए आप कब पेड करोगे यार? 10-15 हजार की नौकरी पुणे में करता है और उसको रहने के लिए वहां पर 7,000 रुपए रेंट पे देना पड़ता है, और खाने पीना मिलाकर 9,000 खर्चा होता है। जब घर से फोन आता है, बेटा क्या कर रहे हो, तो मम्मी डैडी को कहता है, पापा आप ही थोड़ा पैसा वहां से भेज दो, मेरे पास पैसा नहीं। मैं किसी प्रोफेशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको मार्केट की वैल्यू को समझना होगा। आज हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत बड़ा चल रहा है। सो वही चीज है दोस्तों। और जैसे हमने इस प्रोग्राम में धीरे धीरे काम शुरू किया, कई सारे प्रॉब्लम्स आई, गुरुओं का सीखते गए, जैसे अप्लायंस मेंटर ने समझाया, समझते गए, सीखते गए, सिखाते गए, सीखते गए, सिखाते गए, और करते 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 छोटा सा ड्रॉबैक बीच में आया 3 साल के बाद में, और फिर एक ऐसे पर्सन से मुलाकात हुई जिस पर्सन ने इस सिस्टम में आने के बाद हमारी स्पीड को रॉकेट के स्पीड से उड़ाया। और उनकी 2 दिन की काउंसलिंग के बाद, आज से मतलब 2.5-3 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, और 2 दिन की काउंसलिंग के बाद दोस्तों पिछले 2 साल के अंदर मोर देन 25 बार कैप कर चुका हूं, और 2 बार डबल कैप कर चुका हूं। और वो पर्सन कोई और नहीं, जबरदस्त पर्सनैलिटी, जगवार अचीवर मिस्टर जेके वर्मा सर का भी एक जबरदस्त तरीके से मैं थैंक्स करता हूं। उनका टाइम मिला, उन्होंने मुझे बताया कि जिंदगी में अपनी स्पीड को रॉकेट के स्पीड से कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों, आज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जिस प्लेटफॉर्म में आप अपनी जिंदगी को तिनके से ताश तक का सफर तक लेके जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आपको इस सिस्टम से क्या चाहते हो, और आज आपके पास मौका बहुत बड़ा है। सो आज इन्हीं कुछ बातों के साथ में मैं अपने आप मतलब इस सेशन को वाइंड अप करूंगा, क्योंकि गुरुओं को मैं तभी मुझे पता भी नहीं है गुरुओं को मुझे सुनने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर आपका सुनने का समय है। लेकिन सर दोस्तों, इन्हीं गुरुओं के चीजों को जानते हुए, सीखते हुए हम यहाँ तक पहुंचे, और उन सारे गुरुओं को जो आज चार मूर्ति, इस 4 पिलर्स, ड्यूसॉफ के 4 पिलर्स आज इस सेशन में है, उन चारों पिलर्स को शत नमन करता हूं सर, कि आपकी क्लिप्स हम देख देख कर, आपकी मीटिंग्स, आपके ट्रेनिंग्स देख देख कर ये आपका छोटा भाई यहाँ तक पहुंच गया सर। और हम आज बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं अंदर से, मतलब कि भगवान श्री शिरडी साईं बाबा का थैंक्स कर रहे हैं कि उन्होंने आज सर आपके सामने इस रूप में हमको लेकर आया सर। तो वंस अगेन सर आप सभी को थैंक्स करता हूं, और उन सभी नए और पुराने सभी दोस्तों को थैंक्स करता हूं जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक डिसीजन लेने का दिन है, आज एक नींव रखने का दिन है, आज आपके पास एक बहुत बड़ा फैसला, जिंदगी को बदलने का फैसला आपके हाथ में है। और आज इसी बात के साथ में अपने इस सेशन को मैं आज वाइंड अप करता हूं, और वंस अगेन सभी गुरुओं को थैंक्स करता हूं। थैंक्स लॉर्ड। जय ड्यूसॉफ, जय अपलाइन, जय गुरुदेव। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। और मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, और मुझे याद है कि थैंक यू सर। 2 साल पहले आपने हम लोग का वेलकम किया था पूरे CNS टीम का गोवा के टूर पे जब हम लोग गए थे। तो मैंने टीटू सर को कहा था कि सर ये जो मैं उतना आपसे वाकिफ नहीं था उस टाइम के ऊपर, लेकिन मैंने कहा था कि ये हम लोग के टाइप का कोई बड़ा खिलाड़ी लग रहा है सर। तो आज आपकी स्पीच ने ये मैं गुरुजी आपके लेवल का नहीं हो सर, आपको सीख कर यहाँ तक आ रहे हैं सर। आपकी स्पीच ने ये प्रूफ कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जो आपने बातें कही मे भी नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर में आपने जॉब किया है, अभी 20, 22, 25 डिग्री के टेम्परेचर
टेम्परेचर में हमारे हालत खराब हो रहे हैं, और सियाचिन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो -50 -60 डिग्री होता है। तो जो जाबाज वहां से निकल के आएगा वो ड्यू सॉफ्ट में कितने सैकड़ों कैप लगाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे दिल में, मैं आपको बताऊं ना कि मेरे दिल में ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी के प्रति अगर आस्था है तो वो है आर्मी के ऊपर, तीसरे लाइन के ऊपर। और आपने उस चीज को सेट करके यहाँ तक आया है। और जिन लोगों ने जॉब का एक ये दिखाया कि जॉब के बाद भी दुनिया बहुत बदलती है, ऐसा नहीं है। जॉब भी देखा और जॉब के बाद ड्यू शॉट भी आई। आर्मी के अंदर आपने देश का सेवा किया 12 साल, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उस देश सेवा के बाद जो आपने ड्यू शॉट के अंदर आया, तो ड्यू शॉट में हजारों लाखों लोगों के घर के चूल्हे जलाने का आपने बीरापन उठाया। तो इसी तरीके से एकदम जो बुलंदी आपने सिंघम की परछाई के साथ लाया है, मैं चाहूंगा कि इसको एकदम परचम को लहराते रहना है, और हम सभी लोग मिलके ड्यू शॉट के झंडे को एकदम बुलंद भारत तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय सर, आपने पूरे टीम सीएनएस के लोगों को मौका दिया। और जब कभी भी आपको हमारी जरूरत हो तो आपको पता है कि 4 पिलर तो हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर